Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine from COVID. Please take care yourself, beta. Today we are doing another half part of our lesson, last lesson of our reader book, lesson number 18, Shivaji the Great Maratha. This chapter is all about Shivaji द ग्रेट मराठा। जो शिवाजी का सबने नाम सुना है उनके बारे में है, और हाफ लेसन की वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड कर दी थी। टुडे वी विल रीड अनदर हाफ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो एज यू नो दैट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट शिवाजी द ग्रेट मराठा। उनके जो फादर थे शाहजी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। और जो शिवाजी के जो दादाजी थे कौंड देव, वही उनके गार्डियन थे, वही उनके ट्यूटर थे। उन्हीं से उन्होंने एजुकेशन ली थी। जो उसकी मदर थी बहुत ही रिलीजियस और ब्रेव लेडी थी, ठीक है। और खुद शिवाजी भी बहुत ही ब्रेव थे। और उन्होंने जो बीजापुर के सुल्तान हैं उनका जो खजाना था वो लूटा था। और जब बीजापुर के जो सुल्तान हैं उन्होंने ये बोल दिया कि भाई अब आगे से ये अपने बिल्कुल आराम से बैठेगा, किसी भी मेरे जो स्टेट है उसके ऊपर अपना आक्रमण नहीं करेगा, तो लेकिन उसके बावजूद भी जो शिवाजी है वो आराम से नहीं बैठा। और उन्होंने 1658 में जो उत्तरी जो कोंकण एरिया है उस पर उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 115 एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। सो स्टार्ट रीडिंग। द सुल्तान ऑफ बीजापुर कुड नॉट बियर दिस। अब जब सुल्तान ने उसको प्रोहिबिटेड कर दिया था, भाई ये मना कर दिया था कि आगे से अब तूने मेरे किसी भी स्टेट पर कब्जा नहीं करना है, उसके बावजूद जो शिवाजी वो बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठा रहा और उसने नॉर्थ का जो कोंकण एरिया है, क्षेत्र है, उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो अब जो है उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई सुल्तान को बीजापुर के। decided to send Afzal Khan, one of his most feared generals, with a large army to punish शिवाजी। तो उन्होंने क्या किया बीजापुर के सुल्तान ने कि जो अपना जो अफजल खान है, ठीक है, उसका बहुत ही डरावना सा एक जनरल है सेना में, सेनापति आप कह सकते हैं, आप जनरल कह सकते हैं, उनका मंत्री है कोई, उसको बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा टू पनिश शिवाजी को सबक सिखाने के लिए, उसको दंड देने के लिए। अफजल खान बोस्टेड पब्लिकली। तो अफजल खान है वो उन्होंने मतलब पब्लिकली लोगों में क्या बोस्टेड किया, क्या सेखी मारी। बोस्टेड होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे मारना, ठीक है। तो वो बड़े पब्लिक में खड़ा हो गया और क्या बड़ी बड़ी डींगे मारता है। आई विल टेक द रेस्ट मराठा प्रिजनर। मैं वो जो मराठा जो शिवाजी है उसको मैं कैदी बनाऊंगा और उसको मैं खींच के, रेस्ट मीन्स खींच के लेके आऊँगा, विदाउट इवन डिसमाउंटिंग फ्रॉम माई हॉर्स। बिना अपने घोड़े से नीचे उतरे मैं उसको हरा दूंगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं बिना अपने घोड़े से नीचे उतरे मैं उसको घसीटता हुआ लेके आऊँगा। ही मेड अ प्लान टू कैप्चर शिवाजी। और उसने शिवाजी को एक प्लान बनाया शिवाजी को पकड़ने का। He sent a Brahmin named Krishnaji to tell Shivaji that the two commanders should meet and settle things without fighting. तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण को भेजा, ठीक है, और उस ब्राह्मण का क्या नाम था, कृष्णा जी। और उन्होंने उसको क्या बोला कि ये बताने के लिए, टू टेल शिवाजी दैट जो टू कमांडर्स शुड मीट, जो दो कमांडर्स हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, एंड सेटल थिंग्स विदाउट फाइटिंग। तो जो ब्राह्मण है कृष्णा जी, उसको भेजा अफजल खान ने शिवाजी के पास ये कहने के लिए कि जो आप दोनों ही जो कमांडर्स हैं ना उनको मिलना चाहिए, शुड मीट, उनको दोनों को मिलना चाहिए। दो कमांडर कौन, एक तो शिवाजी, दूसरा अफजल खान, ठीक है। और जो बिना लड़े ही, ठीक है, बिना लड़े ही अपनी चीज़ों को, जो भी डिस्प्यूट है उनके बीच में, उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए बिना लड़े ही, ठीक है। बट शिवाजी कुड नॉट ट्रिक्ड। लेकिन शिवाजी है वो उनकी झांसे में नहीं आया, वो नहीं फंसा उनकी चाल में। He managed to make Krishna ji confess that Afzal Khan meant to kill him। और उसने किसी भी तरीके से ये उगलवा लिया कृष्णा जी से कि अफजल खान क्या चाहता है, टू किल हिम, उसको मारना चाहता है। शिवाजी वॉज रेडी टू मीट अफजल अलोन। अब शिवाजी वो तैयार हो गया अफजल खान से अकेले मिलने के लिए।
ही वोर अ स्टील हेलमेट एंड कवर्ड इट केयरफुली हिज टर्बन। उन्होंने क्या किया, शिवाजी ने अपने सिर में एक स्टील का हेलमेट पहना और उसको बड़े ही अच्छी से उसको कवर कर लिया। ठीक है, अपने जो ऊपर पहले उसने स्टील का हेलमेट पहना सिर पे और उसके बाद उसको अपनी पगड़ी से अच्छे से कवर कर लिया, भी किसी को दिखाई ना दे। ही वोर अ सूट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मर बेनेथ हिज ट्यूनिक, और उसने एक कवच पहन लिया। आर्मर होता है कवच बेटा, ठीक है। अपने ट्यूनिक के नीचे उसने क्या पहना, एक कवच पहन लिया। ही हिड अ डैगर अप हिज स्लीव, हाँ जी, और उसने अपने जो बाजू में है वो क्या छुपा लिया, एक कटार छुपा ली। कटार मीन्स एक छोटा सा चाकू कह सकते हैं आप, ठीक है, एक कटार छुपा ली। एंड ही हैड द बागनखा, बागनखा एक उनका हथियार है जो स्टील के जबड़े जैसा है, ठीक है, स्टील का है, एक जबड़े स्टाइल में है। इन द पाम ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड में उसको छुपा लिया। आई केम एज अ फ्रेंड सेड अफजल खान एज ही मूव टुवर्ड शिवाजी। अब जैसे ही शिवाजी के पास अफजल खान जाता है तो वो उसको कहता है कि मैं एज अ फ्रेंड आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। आई एम हैप्पी टू सी यू, और मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ही सा दैट शिवाजी हैड केम टू मीट हिम विदाउट अ स्वॉर्ड, और उसने देखा कि शिवाजी भी उससे बिना किसी तलवार के उससे मिलने आया है। एट फर्स्ट इट अपीयर्ड दैट द टू वर एम्ब्रेसिंग ईच अदर, पुट एक्चुअली अफजल खान हैड हेल्ड शिवाजीज नेक इन अ रेसलर्स ग्रिप। हाँ जी, शुरुआत में इट अपीयर दैट, ऐसा लगा कि टू वर एम्ब्रेसिंग ईच अदर, जो दोनों हैं एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। एम्ब्रेस करना बेटा, गले लगाना, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। बट लेकिन एक्चुअली में क्या था, जो रियलिटी थी वो क्या थी, अफजल खान हैड हेल्ड शिवाजीज नेक इन अ रेसलर्स ग्रिप, कि अफजल खान ने जो शिवाजी की गर्दन है, जैसे वो रेसलर नहीं पकड़ते अपनी दबाते हैं गर्दन को, ठीक है, उसके शिवाजी की गर्दन को ऐसे पकड़ लिया। विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से दाएं हाथ से, एंड स्टक हिम विद हिज स्वॉर्ड, और उससे तलवार पर क्या किया, हमला किया। शिवाजी वॉज सेव्ड बाय हिज स्टील सूट, और शिवाजी को किसने बचाया, जो उसने स्टील का जो सूट पहना था, हेलमेट पहना था, जो कवच पहना था, उससे वो बच गया। इन द मीन टाइम, उसी समय शिवाजी हैड प्लंग्ड द डैगर इनटू अफजल्स बॉडी, और उसी टाइम शिवाजी ने क्या किया, जो उसकी कटार थी ना, जो उन्होंने अपने हाथ में छिपा रखी थी, उसको उसके सीने में उतार दिया। ठीक है, प्लंग्ड मीन्स कस के उसके सीने में उतार दिया, मार दिया। एंड टर्न ओपन हिज बैली विद द बागनखा, और उसके पूरे पेट को वो जो हथियार था बागनखा उससे फाड़ दिया, चीर दिया। शिवाजी फायर्ड अ कैनन, तो शिवाजी ने क्या किया, फायर्ड अ कैनन, एंड द मराठा सोल्जर हु वर हाइडिंग इन रेडीनेस, तो जो मराठा सोल्जर्स छिपे हुए थे बड़ी ही रेडीनेस से, बड़ी ही मुस्तैदी से जो छिपे हुए थे, उसके साथ आए थे शिवाजी के साथ, उन्होंने क्या किया, फेल अपॉन अफजल्स मैन, जो अफजल के जो दरबारी थे, जो सेना थी, उसके ऊपर टूट पड़े। एंड डिफीटेड दैम, और उनको हरा दिया। रेडीनेस होता है मुस्तैदी से, ठीक है। नाउ द सुल्तान ऑफ बीजापुर वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट शिवाजी एज द रूलर ऑफ द होल ऑफ द कोंकण रीजन। अब जो सुल्तान है, बीजापुर के जो सुल्तान हैं, जिन्होंने सारा ड्रामा रचा था, अब वो भी मजबूर हो गए शिवाजी के शिवाजी के अंडर आने के लिए। शिवाजी का जो उन्होंने प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था, ज़बरदस्ती ही सही, और पूरे कोंकण का जो क्षेत्र था उस पर शिवाजी का रूल हो गया था। द पावर ऑफ द मराठा वॉज ग्रू स्टीडीली। अब जो मराठा लोगों की जो पावर है, जो उनकी ताकत है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। शिवाजी वॉज क्राउंड द किंग ऑफ मराठाज ऑफ रायगढ़ इन 1674। 1674 में जो शिवाजी हैं उनको रायगढ़ का किंग बना दिया गया, राजा बना दिया गया। हिज लास्ट एंड हिज ग्रेटेस्ट एक्सपीडिशन वाज टू द साउथ, और उनका जो सबसे लास्ट और सबसे बड़ा यानी कि महान जो चढ़ाई है, एक्सपीडिशन होता बेटा चढ़ाई, वो थी साउथ में, दक्षिण की तरफ उन्होंने सबसे अपने जीवन की लास्ट और सबसे महान लड़ाई लड़ी है। ही वॉज नाउ द रूलर ऑफ अ लार्ज पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट, और अब जब वो साउथ में भी जीत गया है, तो अब वो अब तक का वो सबसे क्या बन गया, सबसे पावरफुल, शक्तिशाली और इंडिपेंडेंट उसकी स्टेट बन गई है।
स्वतंत्र उसकी वो अकेला बन गया उसका शासक। ही डाइड एट द एज ऑफ 53 इन 1680, 1680 में 53 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। शिवाजी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ब्रेव फियरलेस वॉरियर। जो शिवाजी बहुत ही महान नेता थे, एक फियरलेस वॉरियर थे, मीन्स बिल्कुल निर्भय वॉरियर थे, क्षत्रिय थे। हिज सोल्जर्स एंड हिज पीपल, जो उसके सैनिक थे और जो उसके पीपल थे, उसके जो लोग थे, प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा करते थे, एंड लव्ड हिम वेरी मच, उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शिवाजी possessed a lot of personal charm। जो शिवाजी है उनका एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चार्म था, मीन्स लोग उसको देखते ही रहते उनको देखते थे। पर्सनल चार्म था मीन्स उसकी पर्सनैलिटी से, ठीक है, उनके पर्सनल चार्म होता है बेटे, पर्सनैलिटी से लोग जो इफेक्ट होते थे उनसे प्रभावित होते थे, वो होता है हमारा पर्सनल चार्म। जब हम किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो हम खुद लगता है ना कि भाई हाँ भाई हमें ये अच्छा लगा। तो इस तरीके से जो लोग हैं जब शिवाजी के देखते थे, उनसे बातें सुनते थे उनकी, तो उनसे बड़े ही इन्फ्लुएंस होते थे, प्रभावित होते थे। Whenever he spoke, जब भी वो बातें करते, he seemed to smile, और लगता था कि वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। He had true concern for the well-being of his people, और वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत ही ज़्यादा उनको चिंता रहती थी अपने लोगों के भले के लिए। एंड वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। He had all the land measured and fixed the land tax। अब शिवाजी ने एक नया रूल बनाया कि सारी जितनी भी ज़मीन उनके अंडर आती थी, उनके राज्य में आती थी, उस सारे को माप दिया और उस पर क्या लगा दिया, भूमि कर लगा दिया। ठीक है, तो आपको एसएस में भी आया होगा कि भूमि कर किसने लगाया था, शिवाजी ने। रिवोक्ड द पावर ऑफ लैंड लॉर्ड्स। अब वो जो ज़मीन के जो ज़मींदार थे ना, ठीक है, उनके पास जो भी पावर्स थी, जो भी शक्तियाँ थी, ठीक है, वो वापस ले ली। हु थ्राइव्ड ऑन द टॉयल ऑफ द पुअर, जो खुद रिच बन गए थे जब गरीब लोग मेहनत करते थे, ठीक है, उस मेहनत का फल उन गरीबों को ना मिलके वो जो लैंड लॉर्ड्स थे ना वो उठाते थे, मीन्स उनको शोषित करते थे गरीब लोगों को। तो ऐसे लोगों से जो उनकी पावर्स थी वो सारी छीन ली। He commanded such love and respect that he moved about alone without much protection। हाँ जी, और लोग उससे इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट, इज्जत करते थे, आदर करते थे कि वो बिना किसी सिक्योरिटी के या बहुत कम सिक्योरिटी के, प्रोटेक्शन के, वो ऐसे ही अकेले घूमते थे। The people of Marathas were always ready to sacrifice all they had for him। जो मराठा पीपल थे, जो महाराष्ट्र के लोग थे, वो हमेशा तैयार रहते थे कि जो भी उनके पास है वो अपनी हर एक चीज़ का बलिदान करने के लिए वो तैयार रहते थे। किसके लिए, शिवाजी के लिए। ठीक है, उनके पास जो कुछ भी था वो हर एक चीज़ का बलिदान देने के लिए तैयार थे, ओनली फॉर द शिवाजी। सॉन्ग ऑफ शिवाजीज ब्रेवरी आर संग इवन टिल दिस डे। और आज तक जो शिवाजी की बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। ही हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरोज़ ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और जो शिवाजी है वो इंडियन हिस्ट्री के, भारतीय इतिहास के सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हीरो हैं, योद्धा हैं। ठीक है, वो बन गए हैं। तो आई होप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले शिवाजी वाज बोर्न इन, कब पैदा हुआ था बेटा शिवाजी, 1627, 1925, 725 या फिर 1615। राइट आंसर इज ए 1627। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, शिवाजी कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ टोराना एट द एज ऑफ, जो टोराना की जो स्टेट थी कब उन्होंने कैप्चर की थी, एट द एज ऑफ 19 में। लास्ट ऑप्शन है इसका 4 वाला। ठीक है, दादाजी कोंडदेव वाज शिवाजीज गार्डियन थे वो। ठीक है, उनके गार्डियन भी कह सकते हैं, उनके टीचर, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को ला लेंगे, गार्डियन थे वो उनके। ठीक है, शिवाजी किल्ड, किसको मारा, किसको मारा था, अफजल खान को मारा था शिवाजी ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अफजल खान। उसके बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वन, शिवाजी फेस्ड औरंगजेब।
फर्स्ट वन में हम औरंगजेब भरेंगे। सेकेंड वन, शिवाजी कैप्चर्ड 4 मोर फोर्ट, FORTS, फोर्ट्स, 4 और किले जीत लिए थे 1 साल के अंदर ही। दादाजी कोंडदेव वाज हिज गार्डियन, थर्ड वन में गार्डियन फिल करेंगे। ही मस्ट बी सेंडिंग मनी टू द सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, बीजापुर को वो भेज रहा था पैसे। तो ए और बी मैंने करा दिया है, मैच द फॉलोइंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको आज भेज दूंगी। मैचिंग आप सब जो पूरी एक्सरसाइज है वो मैं आपको फिर से भेज दूंगी, ठीक है। तो पूरे लेसन को रीड करना है और उसके जो क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगी एक्सरसाइज वो आपने करनी है, ठीक है। थैंक यू 7th क्लास।